हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 8। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स A -1, -1, यानी कि हमको दिया है ABCD एक रेक्टेंगल फॉर्म में। मैंने एक ABCD एक रेक्टेंगल फॉर्म में बना लिया है, यानी कि आयत के फॉर्म में। और इसके पॉइंट्स हमको A 1, -1 दिया है, B दिया है -1,4, C दिया है 5,4 एंड D दिया है 5,-1। आगे क्वेश्चन कह रहा है P, Q, R, S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मीन्स होता है क्रमशः। तो P की जो है वो AB का मिड पॉइंट है। ये एक क्रमशः यानी एक क्रम में ही होंगे। ऐसा नहीं कर सकते हम कि P को यहाँ मान लिया तो Q को यहाँ, या तो हम इस तरह से इनको लेंगे या फिर इस तरीके से, यानी कि या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी इनके साइड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो P AB का मिड पॉइंट है एंड Q BC का मिड पॉइंट है, R DC का मिड पॉइंट है एंड S AD का मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर क्वेश्चन ने हमसे पूछा है इज द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल और अ रोम्बस, जस्टिफाई योर आंसर। हमको बताना है ये जो PQRS एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, क्योंकि ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। इनको हम मिला देंगे इस तरीके से कुछ। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल ये चतुर्भुज बनेगा वो क्या होगा, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज होगा, रेक्टेंगल आयत होगा, स्क्वायर या फिर वर्ग होगा। ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हमको पता है वी नो दैट P is the midpoint of AB. So by midpoint formula, the coordinates of P इक्वल टू क्या हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट में दिया है तो हम यहाँ अपना मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के P के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो AB के हैं हमारे -1,-1 एंड B के हैं हमारे -1,4। तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये है हमारा y1, ये है हमारा x2, ये है हमारा y2। तो x1 + x2/2 यानी कि -1/2 कॉमा y1 + y2/2 यानी कि -1 और +4/2। तो ये हो जाएंगे हमारे -2/2 और 3/2। तो ये हो जाएंगे हमारे -1, 3/2। ये किसके पॉइंट्स हो गए हमारे AB के। ठीक है, सॉरी P के पॉइंट्स क्या आ गए, -1, 3/2। ठीक है, अब हम सिमिलरली हम क्या करते हैं, सारे के ही इस तरीके से पॉइंट्स निकाल लेते हैं। सिमिलरली, भाई ठंड बहुत है, आप काम नहीं कर रहे हैं। तो Q के हो जाएंगे, तो Q के लिए लाइन क्या बनेगी हमारी BC 1, -4 एंड 5,4, क्योंकि लाइन बन रही है हमारी BC। तो ये भी x1 + x2/2 यानी कि -1 + 5/2 एंड y1 + y2/2 यानी कि 4 + 4/2। तो ये हो जाएंगे हमारे 4/2 एंड 8/2। तो ये हो जाएंगे 2/4। तो हमारे Q के पॉइंट्स क्या आ गए, 2,4। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब R के पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो R के लिए लाइन बनेगी ये, यानी कि 5,-1 एंड 5,4। तो x1 + x2/2
यानी कि 5 प्लस 5/2 एंड माइनस के 1 प्लस के 4/2। तो ये हो जाएंगे हमारे 10/2 एंड 3/2। तो ये हो जाएंगे 5, 3/2। ठीक है, 5, 3/2। अब हम निकाल लेंगे किसके, एस के। तो एस के लिए लाइन ये बनेगी, तो ये हो जाएंगे हमारे लाइन हमारी ये वाली, यानी कि 5, -1 एंड -1, -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x1 + x2/2 यानी कि 5 - 1/2, क्योंकि ये माइनस है, एंड कॉमा y1 + y2/2 यानी कि -1 -1/2, क्योंकि प्लस माइनस होता है इसलिए यहाँ माइनस आया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2 एंड -2/2। तो ये हो जाएगा 2, -1। तो इसके जो पॉइंट्स निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, 2, -1। ठीक है, अब देखिए हमको क्या करनी पड़ेंगी, इस रेक्टेंगुलर ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है इसकी साइड्स हमको फाइंड करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला बाय डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो PS लाइन खींच लेंगे हम यहाँ से, P एंड S। तो S के पॉइंट्स क्या निकले थे, 2, -1 एंड P के पॉइंट्स क्या निकले थे, -1, 3/2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो हमारा x1 ये हो जाएगा और x2 हमारा ये हो जाएगा। तो हो जाएगा ये x1, एक बार लिख लेते हैं, x1 - x2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 इसका होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो x1 क्या है हमारा -1 एंड x2 क्या है हमारा +2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 3/2 एंड y2 ये वाला माइनस फॉर्मूले का और ये वाला माइनस इसमें है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये 1 इसका होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1, 2 में से 1 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का इसमें डिवाइड होगा तो हो जाएगा 5/2 का होल स्क्वायर बोलेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारा रूट में 29/2। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 - x2 यानी कि -1 और ये भी हमारा -2 इसका होल स्क्वायर, ये हमारी संख्या रूट में प्लस y1 - y2 यानी कि 3/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक ये वाला माइनस और एक ये इसमें है ही, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा -3। किसी भी संख्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ये हो जाएगा +9 और ये 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 5 यानी कि 5/2, तो इसका होल स्क्वायर हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। तो इसका एलसीएम, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारा 4 आएगा। ठीक है, तो 9 का इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा +25, ये है हमारी रूट में संख्या, तो ये हो जाएगा हमारा रूट 61/2। ये हमने 2 रूट से बाहर निकाल लिया है क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से हमारी PS की वैल्यू आ गई है रूट में 61/2। ठीक है, आगे इसकी ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब PS की वैल्यू निकाली, हम SR की वैल्यू निकालेंगे। तो SR के लिए S के पॉइंट क्या है 2, -1 एंड R के पॉइंट्स क्या है हमारे 5, 3/2। भाई हाथ काम नहीं कर रहे, बहुत ठंडा है।
ठीक है। तो ये हो जाएगा रूट में x1 माइनस x2 इसका होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 यानी कि माइनस के 3y2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस के 3 इसका होल स्क्वायर प्लस इसका इसमें होगा तो माइनस के 2 ये हो जाएगा माइनस के 5/2 इसका होल स्क्वायर। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 क्योंकि वर्क करने पर प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 25/4। ये संख्या रूट में ही है सारी, ठीक है। तो सिमिलरली इसी भिन्न की तरह इसको सॉल्व कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा रूट 61/2 ये भी। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है रूट 61/2। अब हम निकालते हैं क्यू आर। तो क्यू आर के लिए आर के पॉइंट्स क्या हैं हमारे 5,3/2 एंड क्यू के पॉइंट्स क्या हैं हमारे 2,4, ठीक है। तो x1 माइनस x2 तो ये हो जाएगा 5 माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 3/2 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 में से 3 जाएंगे तो माइनस के ये बचेगा हमारा 5/2 इसका होल स्क्वायर। इस भिन्न को आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। और तो ये हो जाएगा आगे 9 प्लस 25/4। तो फिर से यही संख्या आ गई। तो ये क्या हो जाएगा 9 चक 36 और 36 और 25 कितने हो जाएंगे रूट 61 और 4 का हम क्या बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इसकी भी वैल्यू क्या आ चुकी है रूट 61/2। अब हम निकाल लेते हैं PNS गाजी, सॉरी PNS गाजी जानते हैं आप लोग, पाकिस्तान की पनडुब्बी जो हमने डुबा दी थी, ठीक है। तो P के पॉइंट्स क्या है हमारे माइनस के 1,3/2 एंड Q के पॉइंट्स क्या है हमारे 2,4। तो वही रूट में x1 माइनस x2 यानी कि माइनस के 4 और ये हो जाएगा माइनस के 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस माइनस के 5/2 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25/4 तो रूट 61/2। इसकी भी वैल्यू सेम आ गई यानी कि इसकी भी वैल्यू क्या आ चुकी है रूट 61/2। अब हमको इतना तो पता चल गया कि ये हमारा रोम्बस या स्क्वायर है, रेक्टेंगल नहीं है। अब हम फाइंड करेंगे इसके डायगोनल्स। डायगोनल तो हो जाएगा PR और एक डायगोनल हो जाएगा हमारा SQ, ठीक है। तो P के पॉइंट्स क्या हैं हमारे माइनस के 1,3/2 एंड R के पॉइंट्स क्या हैं 5,3/2, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस फार्मूला से निकलेगी इसकी भी वैल्यू। तो ये हो जाएगा क्या PR x1 माइनस x2 यानी कि माइनस के 1 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस के 3/2 इसका होल स्क्वायर क्योंकि y1 माइनस y2। तो ये हो जाएगा रूट में माइनस के 6 इसका होल स्क्वायर प्लस ये इससे कैंसिल 0। तो ये हो जाएगा रूट में प्लस के 36 क्योंकि किसी भी संख्या का मैंने कई बार बताया है स्क्वायर करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आती है। तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस के, इसको छोड़िए इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ भी। तो ये हो जाएगा हमारा 6। तो PR की वैल्यू कितनी आ चुकी है 6 यूनिट। ये सारी ये वैल्यू किस में आएंगी इनके पीछे हम यूनिट लगाएंगे, ठीक है। एंड SQ। तो SQ के पॉइंट्स क्या है हमारे दूसरा डायगोनल हमारा ये होगा SQ और एक हमारा PR की वैल्यू निकाल ली है। तो 2, माइनस के 1 ये हमारी S एंड 2,4 ये है हमारा Q। तो SQ बराबर रूट में
2 माइनस के 2 प्लस -1 माइनस के 4 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इससे कैंसिल करके 0 और प्लस माइनस के 5 इसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 5 यानी 25 एंड ये हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, यूनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जो पी एस की वैल्यू, तो हम यहाँ से लिखेंगे पी एस इज नॉट इक्वल टू पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू। सो एंड पी एस बराबर एस आर बराबर आर क्यू बराबर पी क्यू। सो इट्स कॉल्ड क्या, रोम्बस। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। तो यहाँ से हो जाएगा पी क्यू एस आर के बराबर नहीं है एंड ये चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, रोम्बस कहलाएगा। इट्स विल बी कॉल्ड रोम्बस। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्क्वायर होता तो इसके दोनों ही डायगोनल्स बराबर आते एंड अगर रेक्टेंगल होता तो इसकी जो साइड्स हैं वो अपोजिट साइड इक्वल आती, चारों साइड्स इक्वल नहीं आती। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।